Hello students, welcome to the chemistry class. In previous lectures we discussed about the chemical properties of metal. हमने दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर और ऑक्सीजन और रिएक्शन ऑफ मेटल विद ए वाटर. नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स. Reaction of metals with dilute acid. डाइल्यूट एसिड के साथ किस तरह से रिएक्शन करेंगे बेसिकली, तो करेगी यूजुअली क्या होगा, जो आपका मेटल है वो रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ और वहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा. यानी कि आपको पता है जो एसिड होते हैं जनरली उनके पास हाइड्रोजन होती है. ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर जहाँ अब तक हमने जो पढ़ा है एसिड्स के बारे में, तो उनके पास क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन एटम होता है. तो क्या करते हैं मेटल, उन हाइड्रोजन एटम्स को क्या कर देते हैं बेटा, डिस्प्लेस कर देते हैं. ठीक है, सारे नहीं कर पाते, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये वाले नहीं कर पाएंगे डिस्प्लेस हाइड्रोजन को. क्लियर है. और डाइल्यूट एसिड्स, डाइल्यूट का मीन्स क्या है यहाँ पर, डाइल्यूट का मतलब बेटा जिसके अंदर पानी की वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी. ठीक है, यानी कि सोल्यूट और सोलवेंट दो चीज़ें होती हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर. सोल्यूट और सोलवेंट दो चीज़ें होती हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर. ओके, तो जब हमारा सोलवेंट ज़्यादा हो और सोल्यूट कम हो तो उसे क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन. ठीक है, और जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए सोल्यूट की तो उसे क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो यहाँ पर अब डाइल्यूट एसिड है तो इसका मतलब एसिड उसके अंदर बहुत कम है, बाकी सारा क्या सोलवेंट है. और जनरली हम वाटर ही सोलवेंट यूज़ करें तो उसमें अंदर वाटर है, यानी कि डाइल्यूट एसिड का मतलब थोड़ा पतला एसिड है वो. ओके, यानी कि एसिड की क्वांटिटी उसके अंदर थोड़ी कम है. तो अब हम इसके अंदर जनरली जब रिएक्शन करेंगे तब होगा क्या, ये तो बता दिया कि डाइल्यूट एसिड्स की हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे मेटल्स. तो जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सोल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. तो जब बेटा मेरा जो मेटल है वो जब रिएक्ट करता है किसी डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या करेगा, वो मेटल सोल्ट बनाएगा और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस. क्लियर है, क्या निकलेगी बेटा, साथ में हाइड्रोजन गैस वहाँ पर इवॉल्व होगी. अब इसके अंदर भी ठीक इसी प्रकार से कुछ मेटल है जो आपकी रिएक्शन करते हैं बहुत जल्दी रिएक्शन करेंगे, कुछ थोड़े लेट करेंगे, कुछ मेटल्स रिएक्शन ही शो नहीं करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ. तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो डाइल्यूट एसिड है उसका विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हिसाब से पढ़ते हैं. ठीक है, HCl के अकॉर्डिंग, यानी कि मेटल रिएक्ट विद ए HCl. तो ये वाली रिएक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग. रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला होता है HCl. ठीक है, और वो भी डाइल्यूट ही लेंगे हम, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या लिखेंगे, डाइल्यूट. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह रिएक्शन शो करके देखते हैं. जर्नली जो आपका वही है सोडियम है वो विग्रसली रिएक्शन शो करता है, वोलेंटली, काफ़ी ज़्यादा वोलेंटली रिएक्शन शो करेगा. वो कैसे, तो मैं अगर सोडियम को रिएक्शन करवाऊँ HCl के साथ तो क्या बनेगा बेटा मेरा, एक NaCl, ये सोल्ट होता है और साथ में क्या निकलेगा मेरा, हाइड्रोजन. क्लियर है, क्या निकलेगी बेटा, हाइड्रोजन. वोलेंट रिएक्शन होगी ये. ठीक है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशन ऑफ हीट होगा. दूसरा मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं, मैग्नीशियम भी रिएक्शन करेगा लेकिन वो थोड़ा लेस रैपिडली करेगा. ठीक है, यानी कम वॉयलेंट होगी रिएक्शन मैग्नीशियम की एज कम्पेयर टू सोडियम की. तो अगर मैं मैग्नीशियम वाला लिखूं तो मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl के साथ मैं कर रहा हूँ, डाइल्यूट है ये बात याद रखना, डाइल्यूट HCl के साथ मैं रिएक्शन कर रहा हूँ. मैंने ऊपर शो कर दी, यहाँ मैं बार बार नहीं शो कर रहा हूँ. तो यहाँ पर बेटा क्या बनेगा, अब
MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, और इसके इस ये वाली जो रिएक्शन है इसके कंपैरिजन में कम वॉलेंट होगी, तो इसका मतलब मैग्नीशियम वो थोड़ा लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सोडियम विद रिस्पेक्ट टू HCl। ओके, उसके बाद मैं थोड़ा एल्युमिनियम की तरफ आऊँ। एल्युमिनियम मेटल है, वो भी रिएक्ट करेगा बिल्कुल। एल्युमिनियम जो है वो आपका HCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा बेटा, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन। क्लियर है, HCl की तरह रिएक्शन करेगा एल्युमिनियम, क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एल्युमिनियम स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे रिएक्शन शो करेगा, क्यों, क्योंकि बेटा एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर लगी होती है। ठीक है, वो थोड़ा कम डिजोल्व होती है डाइल्यूट एसिड के अंदर। जब वो पूरी डिजोल्व हो जाएगी उसके बाद वो आपका एल्युमिनियम बहुत फास्टली रिएक्शन करेगा। ठीक है, बट इससे कम रिएक्शन करेगा। ओके, इसके कंपैरिजन में थोड़ा लेस रिएक्टिव होगा। दूसरी तरफ आप जिंक की तरफ आ जाइए, जिंक भी बेटा कम रिएक्शन शो करता है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम, बनाएगा वही जिंक क्लोराइड और आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। आयरन में भी वही बात है, क्या बनेगा, FeCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और फिर जो कॉपर है, कॉपर रिएक्शन शो ही नहीं करेगा। अगर मैं आपको कॉपर की बात बताता हूँ, क्लियर है, कॉपर, तो कॉपर को अगर ऐसे लिखा आ जाए तो यहाँ पर क्या है, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं शो करता ये। हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारा कॉपर का सिंबल होता है कैपिटल C और स्मॉल u, HCl के हमने इसके अंदर डाला तो वो नो रिएक्शन, डाइल्यूट HCl की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रिएक्शन बेटा शो नहीं करेगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। अब वो कह रहा है कि ये जर्नली रिएक्शन जो शो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं बेटा, वो कर इसलिए रहे हैं क्योंकि ये जो मेटल है ना, मेटल वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। क्लियर है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मेरा जो सोडियम है वो क्या कर देता है बेटा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो मेरा जो HCl होता है उसके अंदर H पॉजिटिव आयन होते ही है। ठीक है, अब ये H पॉजिटिव आयन बेटा इन क्लोरीन इस ये सोडियम सॉरी ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन रेडिकल बन, एक H बन जाएगा, हाइड्रोजन रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने। अब ऐसे ही कई हाइड्रोजन रेडिकल होंगे, वो आपस में टकरा के क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ओके, यानी कि ये मेटल्स इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। दैट्स वाई जो हाइड्रोजन होता है HCl का वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बन जाता है, H2 बन जाता है। दूसरी तरफ अगर कॉपर रिएक्शन नहीं कर रहा तो उसका रीजन बेटा ये है कि जो कॉपर है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। उसकी आपको ये जो रिएक्शंस है उसने एक एक्सपेरिमेंट करके भी समझा रखी है। ठीक है, वो कह रहा है कि 3 टेस्ट ट्यूब ले लो, तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आप लोग क्या करिए, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के छोटे छोटे पीसेस डाल दो। क्लियर है, मतलब 3 हमने टेस्ट ट्यूब्स ले ली ऐसे कर करके। ठीक है, इसके अंदर हमने मान लिया मैग्नीशियम डाल दिया, सॉरी इसके अंदर मान लिया मैंने सोडियम डाल दिया, इसके अंदर मैग्नीशियम डाल दिया, इसके अंदर एल्युमिनियम डाल दिया, और ऊपर से क्या डाल दे, HCl डाल दे। तो बेटा यहाँ पर तो तुरंत हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर है, काफ़ी वॉयलेंट रिएक्शन होगी, इसमें थोड़ी कम रिएक्शन वॉयलेंट होगी, हाइड्रोजन कम निकलेंगे, तो इसका मतलब ये कम रिएक्टिव है इससे, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गया इससे। और इस यहाँ पर एल्युमिनियम की अगर बात करूँ, इसमें थोड़ा और भी लेट हाइड्रोजन इवॉल्व होगी इसके कंपेरिजन में, तो एल्युमिनियम और भी कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम से। ठीक है, इस तरह से आप लोग जिंक की ट्यूब लोगे उसमें और भी कम निकलेगा, आयरन लोगे उसमें और भी लेट हाइड्रोजन इवॉल्व होगा और कम मात्रा के अंदर होगा। क्लियर है, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट उसने दे रखे हैं, आप थोड़ा रीड आउट कर लेना। तो इसी प्रकार से जो आपका अब मेटल है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैंने रिएक्शन बताई आपको। ठीक है, तो ये जो मेटल है बेटा वो मेरा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा होता है बेटा, डाइल्यूट को DIL लिख के शॉर्ट फॉर्म में, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, H2SO4 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है आपके H2SO4 का। ठीक है, इसके साथ अगर रिएक्शन करेंगे बेटा सेम है, वही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। पहले मेटल सोल्ट मतलब मेटल क्लोराइड बन रहा था HCl में, यहाँ पर जो सोल्ट बनेगा वो मेटल सल्फेट बनेगा, क्योंकि H2SO4 है ना मेरे पास यहाँ पर,
मैं H2SO4 ले रहा हूँ, डाइल्यूट है, अंडरस्टूड है, याद रखना बेटा, लेकिन आपको यहाँ जरूर लिखना है ऐसे डाइल्यूट है भैया। क्लियर है? जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बेटा, Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक इसी प्रकार से ये भी रिएक्ट करेगा बेटा H2SO4 के साथ, क्या बनेगा, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, क्या बनेगा, Al2SO4 पोल का ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बट वही सेम फिनोमेना, मैग्नीशियम सोडियम से कम रिएक्टिव होगा, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से भी कम रिएक्टिव होगा। आप दूसरा ले लीजिए, आयरन की रिएक्शन करवा दो, वो और भी कम रिएक्टिव होगा। क्लियर है? सॉरी, जिंक ले लो पहले, जिंक की रिएक्शन करवाएंगे, वह भी जिंक सल्फेट बना देगा, ZnSO4 बना लेगा, वो एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव होगा। आयरन लोगे वो जिंक से भी कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, वो आयरन सल्फेट बना देगा आपका। तो ये थी सल्फ्यूरिक एसिड्स के बारे में। उसके बाद वो कह रहा है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। किसके साथ बेटा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। अब जैसे पिछले वाली रिएक्शंस में मेरी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेरा जो ये HNO3 है बेटा, डाइल्यूट HNO3 है जो, वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर है? क्या होता है बेटा, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इतना स्ट्रॉन्ग है ये कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होएगी, उसको ये वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कौन? HNO3। क्लियर है? मेटल के साथ रिएक्शन जरूर करेगा, मेटल का सोल्ट भी बनेगा। क्लियर है? लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है वो जो निकलेगी, उसको ये फर्दर रिएक्शन कर लेगा अपने आप के साथ और उसको वाटर के अंदर कन्वर्ट करके रख देगा। तो यहाँ पर याद रख लेना कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। क्यों? क्योंकि HNO3 जो है डाइल्यूट, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका। दूसरी तरफ जितने भी मेटल्स है सारे के सारे, सभी की रिएक्शन ऐसे ही शो करेगा ये। लेकिन एक दो मेटल है, एक मैंगनीज और एक मैग्नीशियम, ये दोनों के दोनों क्या है, ये रिएक्शन करते हैं आपके HNO3 के साथ, और इनमें हाइड्रोजन भी निकलती है, औरों में नहीं निकलती है। कैसे? जो मेरा मैग्नीशियम है जैसे कि, वो रिएक्शन करेगा मान लीजिए HNO3 के साथ, क्लियर है? जब वो रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा मेरा, आपका यहाँ पर मेरा बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या बनेगा बेटा? मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3 का ट्वाइस और प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है? अब बेटा ये हाइड्रोजन ये वाटर में नहीं कन्वर्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन निकली है उसको ऑक्सीडाइज कर सके। क्लियर है? तो ये बात याद रखना, दो एक्सेप्शन है बस, मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है उनमें हाइड्रोजन इवॉल्व होगी। क्योंकि यहाँ पर अब इस केस के अंदर वो इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि इनसे इनके कारण जो हाइड्रोजन बनी है वो को उसको भी ये ऑक्सीडाइज कर सके और उसको वाटर के अंदर कन्वर्ट कर सके। बेटा क्लियर है मेरी बात? यहाँ तक कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम और मैंगनीज, बाकी में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। ठीक है? आगे बेटा एक छोटा सा टॉपिक है एक्वा रेजिया। ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार पेपर में आ जाते हैं कि एक्वा रेजिया क्या होता है। ठीक है? एक्वा रेजिया होता है बेसिकली बेटा एक ये मिक्सचर होता है। क्लियर है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ concentrated HNO3 and concentrated HCl in 1:3 respectively.
ठीक है, यानी कि एक्वा रेजिया क्या होगा आपका, वो होगा आपका कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, इसका एक पार्ट और इसके 3 पार्ट। क्लियर है, यानी कि मान लिया ये 1 ml डिसॉल्व कर दो, ये 3 ml डिसॉल्व कर दिया हम लोगों ने, तो इसके कारण जो मिक्सचर बनेगा हमारा वो क्या होता है, एक्वा रेजिया। याद रखना 2 चीज़ों का एक मिक्सचर होता है एक्वा रेजिया, HCl और HNO3 का, दोनों के दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। यहाँ पर जो मेरा HNO3 है वो 1 पार्ट होता है उसका, और कॉन्सेंट्रेटेड HCl कितने होते हैं बेटा, 3 पार्ट होते हैं मेरे। ओके, ये बेसिकली वेरी कोरोसिव होता है, सभी मेटल्स को लगभग अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है ये। ओके, दैट्स इट।